हेलो क्लास नाइन्थ। बेटा हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, फिजिक्स देखते हैं थोड़ा सा। मोशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोशन, ठीक है ना। अब मोशन में अगर बुक से हम देखें, वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें क्लासेस में भी बताई अभी और भी चीज़ें बताई, लेकिन बुक से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ तक देख रखा है। ये डायग्राम एक्चुअली हम लोग देख रहे थे ये स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक ना। और उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, देख लिया था, समझ लिया था डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक ना। यहाँ कैन से करना था हमें, तो उसी डायग्राम से फिर थोड़ा सा समझ के लिंक करके आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर ही हैं, इससे आगे करके चलते हैं और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए क्वेश्चन ये है, ये कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो ये इसको डायग्राम से भी समझेंगे हम, और भी तरीक़ों से समझ सकते हैं, लेकिन पहले डायग्राम से देखते हैं। Consider the example given in the figure 8.1. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 किलोमीटर। अगर O से A जाएंगे, C यहाँ जीरो से शुरू कर रहे हैं, और एक मिनट, यहाँ जीरो से शुरू किया हमने, A तक गए तो कितना गए, 60 किलोमीटर गए, तो डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा भी है, डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। इस अगर कोई बंदा ओ से शुरू करके और 60 तक जाता है, ए तक जाता है, तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है ना ए तक पहुंचने का, और डिस्टेंस भी यही है। तो इक्वल है, दोनों हो सकता है इक्वल। कहने का मतलब है कि किसी भी मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, ठीक है ना बेटा। अब and the magnitude of displacement is also 60 km. During the motion from O to A and back to B, the distance covered is 85 km. कैसे, पहले O से क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द मोशन O to A and back to B, पहले O से A जाना है और फिर B तक बैक होना है, C। तो 85 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे हो रहा है, देखिए O से अब B तक पहुंचना है, लेकिन पहले O से यहाँ तक जाना है और फिर बैक होके यहाँ तक आना है, तो डिस्टेंस कितनी है, तो 60 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जाना, और फिर बैक कितना हुआ, देखो 35 और 5 40, 25 किलोमीटर बैक भी हुआ, तो 60 गया और 25 बैक हुआ बी तक आने के लिए, तो कितना हो गया 85 टोटल डिस्टेंस चला। अगर कोई बंदा ओ से ए तक जाके फिर बी तक आ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 85 किलोमीटर। बस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो क्या होगा, वो 35 किलोमीटर होगा। बात यही समझाई थी आपको, ठीक है ना, कि अगर कोई O टू A जा रहा है और फिर B तक आ रहा है, तो उस केस में मतलब B फाइनल पोजीशन उसकी है और इनिशियल पोजीशन A है, लेकिन डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, पहले A तक जा रहा है फिर B पर आ रहा है, तो 60 + 25 85 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 85 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही रहेगी ना, O से B फाइन, क्योंकि इनिशियल ये और फाइनल ये है। बात समझ में आ गई, इसमें लिखा भी हो गया, देखते हैं आगे। 85 किलोमीटर यहाँ तक तो लिखा ही था ये चीज़। अब आगे देखते हैं क्या है, सॉरी थोड़ा सा, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर, ठीक है ना, जो मैंने बताया। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ। मतलब इस केस में क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर नहीं है इस केस में, और इसके पहले वाला जैसे मैंने बताया था वो क्या था, इक्वल था, ठीक ना। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो, बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो, ठीक है ना। किसी भी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये कोई ए पॉइंट है, समझा रहा हूँ मैं अलग से डायग्राम बना कि ये बी है, ये इसकी दूरी ए से बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ए से कोई बंदा शुरू किया, बी तक गया और बी से फिर ए तक वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, जहाँ से शुरू कर रहा वहीं पहुँच जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 10 गया और 10 आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। वही यहाँ कहाँ जा रहा है, बात समझ में आ रही है। इफ़ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ए, द फाइनल पोजीशन कंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन। अगर कोई यहीं से चल रहा है और फिर वहीं वापस आ जा रहा है ओ से पे ही, तो फाइनल पोजीशन कंसाइड कर रहा है किससे, इनिशियल पोजीशन, मतलब जो इनिशियल है वही
फाइनल भी है, एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब ओ से कोई शुरुआत कर रहा है, वही मैंने जो डायग्राम बताया वही आप समझो बस, ठीक है ना। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज कितना होगा, ओ से ए तक गया, और जैसे इसी डायग्राम में देख लें आप, जो मैंने अभी बताया वही है कि यही डायग्राम अगर है तो ओ से ए तक कोई गया और ए से फिर ओ तक वापस आ गया, मतलब जहाँ से चला था वहीं तक वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना 60 गया और 60 आया, तो देखो 60 + 60 इज इक्वल 120 किलोमीटर। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज द डिस्टेंस एंड द displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, और ये बताता क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ें हो गई, ये ख़त्म हुआ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब देखें ज़रा साहब, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों एक्टिविटी आप करिएगा, ठीक है ना। जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों एक्टिविटी एक बार डिस्कस कर लूँगा। 8.1 और 8.2 भी बाकी है, सॉरी 8.1 और 8.2 भी बाकी एक्टिविटी, मतलब ये शुरू वाली, इसको भी नेक्स्ट क्लास में, मतलब 8.1 से 8.4 तक डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं है क्या ये, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये बोला जा रहा है इस पहले क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी चला है, तो क्या पॉसिबल है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने डिस्क्राइब किया आपके पास। ये मान लो ए है, कोई पोजीशन ए है, आपसे लिखता हूँ, अगर मान लो ए है, ये बी है, तो डिस्टेंस चला जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे मान लो यहाँ से ये 1 किलोमीटर आंसर 1 किलोमीटर दूरी है, तो मान लो कोई बंदा ए से बी तक गया, बी से फिर ए तक वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया क्योंकि वहीं बंदा पहुंच गया फिर इसी पोजीशन पे, लेकिन डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। तो पॉसिबल है कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, या कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। तो ये पॉसिबल है, यस इट्स ट्रू, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ ए साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक स्क्वायर बाउंड्री है इस तरीके से कुछ, और एक एक के लिए 10-10 मीटर है, मतलब 10-10 मीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है ना, फील्ड है, कोई खेत है, और एक 10 मीटर ये मूव करने में कोई किसान 40 सेकेंड ले रहा है, मतलब ये 10 मूव करने में ये दे रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो मान लो यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहा है, और कितना चल रहा है, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा, पहले देखो, 120, 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गया, और 20 और मतलब 140 सेकेंड टोटल है आपके पास। अरे सॉरी ये मिट गया, चलो कोई नहीं, फिर से बनाता हूँ। ये 10-10 मीटर है, एक एक सेकेंड, एक एक साइड इसका खेत का, और किसान जो है कहीं मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है एक कोने से, और एक ये 10 मीटर चलने में वो कितना ले रहा है, 40 सेकेंड, मतलब ये चलने में 40 सेकेंड लेगा, 40 सेकेंड गया, फिर ये अगला चलने में कितना लेगा, 40 सेकेंड गया, आपके पास टोटल कितना है, 140 सेकेंड है, और 140 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ये 40 सेकेंड चल लिया, फिर ये 40 सेकेंड और चल लिया, तो 3 चल लिया, 40 40 80 और 40 120 सेकेंड चल लिया, और फिर वो यहाँ पहुँचा हुआ, यहाँ से चलने के बाद इनिशिएट यहाँ से किया था इसने, और यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद बचे कितने हैं, 120 तो चल लिया, टोटल 140 सेकेंड है, उसके पास 20 सेकेंड बचे हैं चलने के लिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट उसका पूछा जा रहा है। तो सी, अब ये अगला 10 मीटर मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसको 40 सेकेंड और चाहिए, लेकिन आपके पास हैं कितने, 20 ही सेकेंड। तो अगर 40 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा, बिल्कुल ही आधे आधे पहुँचेगा, 5 मीटर चला होगा कुछ, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा 140वें सेकेंड पर यहाँ कहीं।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल ये हो गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये कितना आएगा 5 मीटर, क्योंकि आधा चल रहा है ना, आधा यहीं तक पहुंच पाएगा 140 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है, जीरो हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल बताया। दिस इज फॉल्स, सॉरी, पहला क्या है फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत, ये भी फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होगा डिस्टेंस ट्रेवल के, ये गलत है। अब क्यों गलत है ये आप हमको आंसर करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर करूँगा इसका। देखो, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। दो कंडीशन हो सकती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। तो ये भी बी वाला भी फॉल्स है। अब इसका रीज़न आप मुझे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन अगर कोई कर पाए बता दीजिएगा, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।